पाक फौज के मेजर तौसीफ भट्टी समेत 5 जवान वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला बारखान में अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। फौज और FC के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान शदीद झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में फितना और हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। शहीद मेजर तौसीफ भट्टी का ताल्लुक पाकपतन से है। शोहदा में नाइक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद और सिपाही अयाज शामिल। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। काबुल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई है। काबुल हुकूमत इस बात की गारंटी देने की तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं होंगे। फिर एक ही ऑल्टरनेट रहता है, फिर इसको खुली जंग होगी, फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया है वही हम काबुल के साथ करेंगे। मशरकी हो या मगरबी, दोनों सरहदों पर एक ही दुश्मन है। अफगान तालिबान रजीम भारत की प्रॉक्सी हैं। अफगानिस्तान बाज ना आया तो जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। कहा, तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की पुशपनाही खत्म करने की जमानत देने को तैयार नहीं। कतर, सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर उनको समझाने की बहुत कोशिश की। पहले KP हुकूमत का ताउन हासिल नहीं था, अब सारे एक पेज पर हैं। दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। अमरीकी सदर 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हम मनसब समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। ईरान जंग और ताइवान के मामले पर बातचीत मुतवक्के। इलॉन मस्क और एप्पल के CEO समेत अहम कारोबारी शख्सियात भी वफ़द में शामिल। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहिदों का भी इम्कान। चीनी वजारत खारिजा का दौरे का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा, अमरीका के साथ मुसावात और एहतराम की बुनियाद पर काम करने के लिए तैयार हैं। तेहरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ट्रंप से मुत्तफिक हूँ, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। नायब अमरीकी सदर JD वैंस की मीडिया टॉक। कहा, अमरीकी सदर अपने अवाम को महफूज बनाना चाहते हैं, बैक वक्त कई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद 7वीं बार मुस्तरद। करारदाद 49 के मुकाबले में 50 वोटों से नाकाम हुई। मुल्क पर हमला, इक्तिसादी पाबंदियां और ताकत के इस्तेमाल की धमकी। ईरान ने अमरीका के खिलाफ आलमी सालसी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। नुकसानात के इजाले का भी मुतालबा। सलामती और खुद मुख्तारी की दोबारा खिलाफवर्जी ना होने की जमानत मांग ली। ईरान के हुकूक तस्लीम न किए गए तो अमरीका को सिफारती नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान ईरानी वजारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई नेक का बयान। कुवैत ने ईरानी कश्ती पर हमले करके 4 एहलकारों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। अब्बास अरागची का इल्जाम, अपने शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। वाज़ेह किया कि कुवैत के इकदाम का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म का कुवैती वज़ीर खारिजा को टेलीफोन। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। कुवैती वज़ीर खारिजा की जानिब से पाकिस्तानी काविशों को खिराज तहसीन। 38 दिन में ईरान की अस्करी सलाहियतें तबाह की। व्हाइट हाउस हुकाम का दावा। कहा, बहरी नाकाबंदी के जरिए ईरानी मईशत पर शदीद दबाव डाला जा रहा है। अमरीकी सैनकम के मुताबिक नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। अब तक 67 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील किया। इंसानी इमदाद ले जाने वाले 15 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई। लेबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी जारी। जनूबी लेबनान में सेहूनी हमलों में मजीद 22 अफराद शहीद। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक मुतादिद शहरी जख्मी भी हुए। पिंकी कैसे पकड़ी गई, मुलजिमा से कहां गलती हुई, समा ने पता लगा लिया। विफाकी इदारे को 1 माह पहले मुनशियात फरोशी रोकने का टास्क मिला। तहकीकात के दौरान पोश इलाकों में कोकेन, आइस और दीगर नशावर अशिया की ऑनलाइन फरोख्त का इंकशाफ हुआ। सप्लाई करने वाला बाइक राइडर हत्थे चढ़ा। तफ्तीश के दौरान ताने बाने अनमोल से जा मिले। मुलजिमा लोकेटर की मदद से ट्रेस हुई। कोकेन क्वीन को कुछ रोज पहले लाहौर के इलाके नवाब टाउन से हिरासत में लिया गया, बाद में सिंध पुलिस के हवाले किया गया। जराए की तस्दीक। मैं रहूं ना रहूं, काम चलता रहेगा, माल मिलता रहेगा। कराची से पकड़ी गई मुनशियात डीलर पिंकी की नई ऑडियो सामने आ गई।
मामले में नया मोड़, कोकेन क्वीन ने गिरफ्तारी से पहले अपने दोस्त को जानशीन मुकर्रर किया। तमाम क्लाइंट्स को भी बता दिया कि कहा अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो उसी नंबर से राबता होगा, मेरे बाद दोस्त धंधा संभालेगा। नए वायरल ऑडियो मैसेज के हवाले से तहकीकात में तेजी, मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाने वाले दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुलजिमा को मलिका जैसा प्रोटोकॉल क्यों दिया, तहकीकात शुरू। SHO गार्डन, SIO और केस की तफ्तीशी अफसर की आज DIG वेस्ट के ऑफिस तलबी। 3 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करके एडिशनल IG को भिजवाई जाएगी। पिंकी के खिलाफ दर्ज FIR में बिलाल आर्केड गार्डन का पता दर्ज। फ्लैट की रिहायशी अजियत का शिकार, किरायादार रातों रात घर खाली करके चले गए। इमारत के बाहर गार्ड्स का पहरा, किसी को ऊपर जाने की इजाजत नहीं। पिंकी के बाद नरगिस भी गिरफ्तार। कराची में एक और बड़ी कार्रवाई, सवाती महल्ले से पकड़ी गई मुलजिमा से 35 किलोग्राम से जायद चरस बरामद। मालियत 60 लाख रुपए। बाकायदा नेटवर्क के तहत धंधा करने का इंकिशाफ। For nations to stand up, to take a bold stand and redefine their own strategy, not depend on foreign powers for protection. Countries around us also have the visible means to do something. Pakistan is there, then you have the other Asian countries. समा के प्रोग्राम रेड लाइन ग्लोबल की लेबनान और पाकिस्तान से बैक वक्त नशरियात। मशरिक वुस्ता की सिक्योरिटी ज़ेर बहस, शुरका की खलीजी ममालिक में पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी। सऊदी सहाफ़ी खालिद अल मीना ने कहा कि अरब ममालिक को सिक्योरिटी के लिए मगरिब पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान ये किरदार बखूबी अदा कर सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर कैटरीन डॉम्बास ने कहा कि सदर ट्रंप मशरिक वुस्ता को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वाशिंगटन में मुकीम स्कॉलर डॉक्टर कामरान बुखारी बोले, अंदरूनी मसाइल के बायस अमरीका के लिए दुनिया की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाना मुमकिन नहीं। नए बजट की तैयारी, IMF और वजारत खजाना हुकाम की मुशावरत का पहला रोज। मालियाती इदारे का मुआशी इस्लाहात जारी रखने पर जोर। माली नज़्मो ज़ब्त यकीनी बनाने के लिए डू मोर का भी मुतालबा। ज़राए के मुताबिक नए माली साल में टैक्स हदफ 15,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मौसूल। स्टेट बैंक को दोनों कर्ज प्रोग्राम्स की अगली किस्त मिल गई। आज हम 720 घर जो है 720 ख़ानदानों को अल्हम्दुलिल्लाह देने जा रहे हैं, और इसके अलावा प्लॉट्स भी हैं 3-3 मरले के जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देना चाहते हैं, और उनको साथ अपना घर और अपनी छत स्कीम के तहत हम उनको कर्जा भी देंगे। पंजाब में 720 मजदूरों को अपना घर मिल गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अलॉटमेंट लेटर्स और चाबियां हवाले की। तकरीब से खिताब में कहा, फ्लैट्स की कीमत किस्तों में लेने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी, घर बिल्कुल मुफ्त दिए जा रहे हैं। मेहनत कशों को फ्री प्लॉट्स और तामीर के लिए आसान किस्तों पर कर्ज भी देंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 लाख घर तामीर हो चुके। मंसूबे को कामयाब मॉडल के तौर पर दुनिया में पेश करेंगे। जनाब लियाकत अली शहीद, आपका एजाज़ आपकी वालदा मोहतरमा नूर बीबी वसूल करेंगे। लाजवाल कुर्बानी का एतराफ़। अटक में हिम्मत और बहादुरी की दास्तान रकम करके खुदकुश बमबार के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने वाले शहीद लियाकत को सितारा शुजात अता। शहीद की वालिदा ने सदर मुमलिकत से एजाज़ वसूल किया। लियाकत के अहले खाना की खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ ऐवान सदर आमद। गाँव वापसी पर अहले इलाका ने भी दिल बिछा दिए, फूल निछावर किए। शहीद की वालिदा ने नए तामीरशुदा पेट्रोलिंग पुलिस वेटिंग हॉल का इफ्तिताह भी किया। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए एजाज़ात। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने एजाज़ात से नवाजा। जमहूरियत के लिए गिरां कदर खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान और अताउल हक कासमी को बाद अज़ वफ़ात निशान इम्तियाज़ अता। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी को हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। शाहिद खान आफरीदी और कोफ पैमा शहरोज़ काशिफ को भी हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। गवर्नर हाउस लाहौर में भी तकरीब हुई। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी को तमगा इम्तियाज़ दिया गया। अदाकारा समीना पीरजादा को सितारा इम्तियाज़, इरफान खूसट, हदीका कियानी और हुमैरा अरशद को भी सितारा इम्तियाज़ अता किया गया।
लाहौर में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। कुर्बो जवार में भी बादल जमकर बरसे। सिंहपुरा में बिलबोर्ड गिरने से कई गाड़ियां मुतासिर हुईं। अंदरूने सिंध भी बादलों की गरज बरस। जैकबाबाद के गांव में दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। कश्मोर, कंदकोट, रोजान और दीगर इलाकों में भी जल थल लेक। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक वाकया डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से पेश आया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी के करीब गोदाम में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी पार्लियामेंट का नया सेशन वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। केर स्टारमर इक़्तिदार में है लेकिन ताकत उनके हाथ में नहीं। कंजर्वेटिव रहनुमा कैमी बेडरॉन्च की तनकीद। ईरान जंग के बावजूद बरतानिया बेहतर पोजीशन में है। हम हुकूमत में नजर आते हैं लेकिन अपोजिशन कहीं नजर नहीं आती। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया का जवाब, कहा शाह चार्ल्स की तकरीर ने नया एतमाद दिया है। मुआशी मैदान में डिलीवर करके दिखाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज बचाने का चैलेंज। कौमी क्रिकेट टीम ढाका से सिलहट पहुंच गई। खिलाड़ी आज तैयारी करेंगे। दूसरा मैच हफ्ते से शुरू होगा। बंगाल टाइगर्स को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। फीफा वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवानगी से कबल ईरानी फुटबॉल टीम के एजाज में तकरीब। तेहरान में ईरानी परचमों की बहार। हजारों अफराद शरीक हुए। ईरानी टीम वर्ल्ड कप तैयारियों के लिए पीर को तुर्की जाएगी। बाद में अमेरिका रवाना होगी। मेगा इवेंट 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शेड्यूल।